को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपका है कि एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है, इसका अनुविक्षेप और उत्सेद खींचिए। पेंदे का व्यास 5 सेमी, मुंह का व्यास 7 सेमी, लंब ऊंचाई 12.5 सेमी है। ये प्रश्न आपका 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी को सीखने वाले हैं। यदि आपको प्रावैधिक कला से संबंधित और भी वीडियोस देखनी है तो आप उन्हें देखिएगा। आपको सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अनुविक्षेप उत्छेद ये क्या होता है। तो आप देखिएगा, ये जो आपका चैप्टर है इसका नाम है लांबिक प्रक्षेप, और आपको इसमें समझना है कि इसमें दो समतल होते हैं। आपके सामने जो है इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर समतल, और जो आपका नीचे की साइड में होता है इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज समतल। देखिए, जो अनुविक्षेप होता है ये क्षैतिज समतल पर बनता है, और अनुविक्षेप का मतलब होता है ऊपर से देखना है। मतलब ऊपर से देखने पर कोई चीज़ जैसी दिखती है वो उसका अनुविक्षेप होता है। और उत्सेद का मतलब होता है सामने से देखना है, कि मतलब सामने से देखने पर कोई चीज़ कैसी दिखती है। अगर दीवार के सहारे आप कोई चीज़ रख देंगे, उसको सामने से देखेंगे, तो आपको जैसी वो चीज़ दिखेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा उत्सेद। इस तरीके से होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से अगर हम पन्ने को इस तरीके से पेज को करें, ठीक है, यहाँ पर तो ये देखिए इस तरीके से हमने पेंसिल को खड़ा कर दिया है इस पेज के सहारे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये ऊर्ध्वाधर समतल था और ये क्षैतिज वाला। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा, आपको समझना ये है कि आपको चित्र बनाना है गिलास का और इसे क्षैतिज समतल पर रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है इस तरीके से एक लाइन कर लेनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिएगा, जैसे इस तरीके से आप एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, इसका नाम आप लिख लीजिएगा या और रा। क्या नाम लिखेंगे हम लोग इसका, या और रा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इससे 1 या 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक लाइन और करनी है। तो चाहे आप 1 सेंटीमीटर माप कर लीजिएगा। ठीक है, आपको नाम माप तो देने रखे यहाँ पर है, तो हमने 1 सेंटीमीटर इधर देख लिया, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर देख लिया। ठीक है, और हम एक लाइन इसके नीचे और कर लेते हैं। इस तरीके से जो है आप लाइन कर लेंगे। ठीक है, इसका कर लेंगे ला और वाह। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है इस लाइन से ऊपर का, इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर समतल। और इस पर क्या बनता है, इस पर बनता है उत्सेद। जो नीचे है, लाइन से नीचे का पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज समतल। ठीक है, और इस पर क्या बनता है, अनुविक्षेप। ठीक है, इतनी बात तो आप सभी क्लियर हो गई होगी। अब आपको करना क्या है, आपको गिलास बनाना है और जो कि क्षैतिज समतल पर रखा है। अब जब गिलास को आप क्षैतिज समतल पर रखेंगे तो देखिएगा, गिलास का जो अनुविक्षेप एक तो होगा, अगर हम आपको समझाएं यहाँ पर, तो देखिए एक होगा आपका जो नीचे बनेगा वो होगा अनुविक्षेप। ठीक है, अनुविक्षेप नीचे बनेगा। ठीक है, क्षैतिज समतल पर, और यहाँ पर आपका बनेगा उत्सेद। गिलास का जो अनुविक्षेप होगा ना ऊपर से देखने पर, तो आपको गिलास में सिर्फ जो ऊपर वाला बाहरी जो आपका किनारा होगा और जो अंदर, इस तरीके से आपको ऊपर से देखने पर दिखेगा। सामने से देखोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो बस यही काम करना हमें है। हमें गिलास को पहले गिलास का अनुविक्षेप बनाना है, तो हमें इस तरीके से क्या देखना पड़ेगा, जो आपका ऊपरी व्यास है, मतलब जो आपका पेंदे का व्यास है और जो आपका मुंह का व्यास है, आपको सिर्फ यही दिखेंगे। ठीक है, गोल आकृति में, और सामने से आप देखोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो पहले हम ये बनाते हैं, और बनाना कहाँ पर हमें है, क्षैतिज समतल पर। तो देखिएगा आप करेंगे क्या, आप इस तरीके से आपने जो लाइन वगैरह की है ना, आप इसमें क्या करेंगे, पटरी की सहायता से आप सबसे पहले एक लंब खींच लेंगे। कैसे, जैसे आपकी पटरी है। ठीक है, इसको बीच में आप रख लीजिएगा इस तरीके से, चांदा। ठीक है, ये आपका प्रकार है, 1 मिनट चांदा। ठीक है, कन्फ्यूजन। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से एक लाइन करेंगे। ठीक है, तो आप करना क्या, आपको पटरी लेनी है। ठीक है, और आपको ये लाइन करनी है बिल्कुल सीधी।
ये लाइन जो आपको है आपकी है ना, आप इसको इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ से एक लाइन करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन कर लेंगे। और आपको जो नीचे का पार्ट है ना क्षैतिज समतल, इस पर आपको इस गिलास को खड़ा करना है। तो इसका जो मुंह का व्यास है वो बनेगा इसी में, और जो आपका इसके पेंदे का व्यास है वो बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, पेंदे का व्यास है 5 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो पहले देखिएगा, अगर हम मुंह का व्यास 7 सेंटीमीटर देख रहे हैं, तो अगर व्यास 7 है, त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो आप करेंगे क्या, आपको 3.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है, ठीक है। हम करेंगे क्या, हमें क्षैतिज समतल पर क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर आप जो है एक पॉइंट रख लेंगे, ठीक है। पॉइंट रख लिया हमने यहाँ पर है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा आ चुका है। इस वाले पॉइंट से हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक वृत्त, ठीक है। इस तरीके से आपका वृत्त बन जाएगा, ठीक है। ये जो आपका है, ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है। ये आपका बन चुका है। ये जो आपका है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से हमने 7 सेंटीमीटर व्यास का बना दिया है, आप देख सकते हैं। ये तो इसके मुंह का व्यास हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। जब आप इसको मापेंगे तो आपका ये 7 का निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या आपको है, इसके बाद आपको इसके जो पेंदे का व्यास है ना 5 सेंटीमीटर, देखिएगा आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है लिखा है पेंदे का व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो आपको 2.5 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या लेनी है और इसके अंदर आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा, तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर रखकर, ठीक है। और आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है एक वृत्त बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, आपके देखिए लाइन तो खींच गई है, आपको यहाँ से इस लाइन में इस तरीके से भी एक लाइन कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो इसके समांतर आपकी लाइन आपको यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। तो चलिए इसके समांतर लाइन हम लोग करते हैं। आप चाहें तो 3.5 सेंटीमीटर देख लीजिएगा, यहाँ से कहाँ से आपका आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर है, और यहाँ से अगर हम देखें तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, एक लाइन कर लेनी है, ठीक है। तो जो है आप इस तरीके से लाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन हो जाएगी ना यहाँ पर, तो अब आप क्या करेंगे, आपको इसमें से इतना काम आपने कर लिया है, आपको ऊपर की साइड में प्रक्षेप डालने हैं। प्रक्षेप आपके कितने पड़ते हैं, 90 डिग्री पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर रखेंगे जब, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके समांतर आपके यहाँ पर लाइन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको डालना है। तो आप इस तरीके से जो है प्रक्षेप ये खींच देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक आपका इसके आगे भी खींचेगा प्रक्षेप पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपका प्रक्षेप है ये आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रक्षेप इधर हो जाएगा, और इसी तरीके से आपको इस तरफ भी इसके समांतर आपको डालना है प्रक्षेप, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग प्रक्षेप डालेंगे, ठीक है। ये प्रक्षेप हो गया, ठीक है। और एक आपका प्रक्षेप ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर प्रक्षेप पड़ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब हमारा नीचे का पार्ट बन चुका है यहाँ पर है, ठीक है। इसका जो आपका अनुविक्षेप था ग्लास का वो आपका यहाँ पर बन चुका है। अब आपको इस सामने से देखना है, मतलब आपको बनाना है उत्सेद। क्या बनाना आपको है, उत्सेद। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको देखनी है इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो आपको 12 सेंटीमीटर ये लाइन करनी है। तो ये लाइन आपकी कितनी आनी है, 12 सेंटीमीटर। तो जो हम यहाँ से 12 सेंटीमीटर सीधा, बिल्कुल सीधा आपका देखेंगे 12 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये जो आपकी लाइन थी ना पहले से ही, इसी लाइन को हम थोड़ा बढ़ा देंगे। 12 सेंटीमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने 12 सेंटीमीटर तक यहाँ तक अपनी लाइन कर ली है, ठीक है। ये हमारी लाइन हो चुकी है यहाँ तक, ठीक है।
आपको इसका पेंदी का व्यास जो मतलब आपका पेंदी जो आपकी है वो आपकी सिर्फ इतनी डार्क दिखेगी यहाँ से, ये सिर्फ इतना, ठीक है, ये सिर्फ इतना आपको यहाँ पर डार्क दिखेगा। बाकी आप जो यहाँ पर देखेंगे आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि ये तो आपका 2.5 सेंटीमीटर का इसका ये पेंदी यहाँ पर कितनी थी, 1 मिनट रुकेगा, पेंदे का व्यास था 5 सेंटीमीटर, तो हमारा ये तो 5 सेंटीमीटर यहाँ हो चुका है। हमें यहाँ पर हमें 7 सेंटीमीटर एक तरीके से देखना है यहाँ पर है। तो आप अगर यहाँ से देखें, ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप रख लें, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो 3.5 देखेंगे तो आपका देखिएगा ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लगा लिए, 1 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट यहाँ पर, और हमें इस तरीके से पटरी को रखकर और हमें इस तरीके से यहाँ पर देखना पड़ेगा आप, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो 3.5 आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो लाइन से इसको मिलाएंगे आप लोग यहाँ पर, तो ये जो आपका है ये इस तरीके से आपका मिलेगा यहाँ पर, देखिएगा इस तरीके से जो है आप प्रक्षेप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। और इधर से भी आपको प्रक्षेप डालना यहाँ पर है, तो आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको प्रक्षेप इस तरीके से इधर भी डाल देना है, इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना इधर, ठीक है। और हमें यहाँ पर करना क्या है, ये भी देखना है 12 और ये 12, दोनों को 12 तक देखना कहाँ पर आपका जा रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरीके से रखें हम लोग यहाँ पर तो 12 देखें कहाँ तक जा रहा है आपका है, तो बिल्कुल सही 12 यहाँ पर इधर है, ठीक है। और इस तरफ की अगर हम बात करें 12 सेंटीमीटर की कहाँ तक आपका जाएगा, तो ये भी आपका लगभग यहीं तक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोग ये लाइन कर लेंगे, ठीक है, ऊपर से। तो आपकी ये लाइन जो है इस तरीके से आप यहाँ से मिलाते हुए इसमें लाइन कर लेंगे, ठीक है। और आपको इस लाइन को मिलाना है इस वाले पॉइंट से, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर रखना है और यहाँ से आपका ये मिल जाएगा, ठीक है, इस तरफ से। और अगर इस तरफ की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ से आपका ये वाले इस वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, आपका ये वाला पॉइंट इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुका है गिलास, ठीक है। ये देखिए इसका उत्सेद बन चुका है, सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा, और जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपका ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में इसकी माप को यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। अब आप लोग इसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा का, आगे लिख लीजिएगा खा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर गा कर लीजिएगा, यहाँ पर घा कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका एक बाहरी व्यास, एक पेंदे का, ठीक है, एक मुँह का व्यास, तो उसके लिए आप आ कर लीजिएगा और बा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके एक ही जगह पर यहाँ पर हैं। अब देखिए ये जो का वाला पॉइंट है ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, और ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये वाला आ जाएगा का डैश, ठीक है। उसके बाद ये खा वाला है, ये ऊपर देखिएगा, यहाँ पर आप लिख लेंगे खा डैश, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुँच गया है। इसके बाद देखिए आ और बा, तो आपका इनमें से एक पॉइंट केंद्र मतलब पेंदे का मतलब है, ठीक है, बिल्कुल मध्य का, ठीक है। और एक आपका ऊपर का है, मुख का है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बा डैश, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेते हैं आ डैश, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गा है तो यहाँ पर आप कह लेंगे गा डैश, और यहाँ पर घा है तो ये ऊपर वाला पॉइंट ये हो जाएगा घा डैश, ठीक है। तो ये आपके नाम रख चुके हैं यहाँ पर हैं। अब आप इसका जो माप लिखेंगे, ठीक है, तो माप भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो ग्लास है ना आपका बना है, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन करेंगे एक, ठीक है, इस तरीके से लाइन करेंगे। और लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर, तो आप 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ये तो 12 सेंटीमीटर हो गई। और इसका व्यास की बात करेंगे तो देखिए ऊपर से अगर आप देखें तो ये वाला कितना है, तो इसकी माप भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली माप कितनी आपकी है, ये आपकी माप है 7 सेंटीमीटर की, ये वाली माप हो गई। और इसी में आपकी तली की माप भी है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उसको नीचे लिख दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर आप इस तरीके से जो है यहाँ पर एक लाइन करिएगा, सिर्फ इतनी रखिएगा, ठीक है, इतनी ही लाइन रखिएगा आप लोग यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
ये वाली लाइन। और ये